investigate triangle of vector addition. Triangle law of vector addition. This is very very important. Triangle of vector addition. तो आप लोग बता दो मुझे, मैं आपसे पूछ जाऊंगा, आप लोग वैसे पूछ जाएंगे, ये तो अच्छी बात हो जाएगी। करेंगे इसको कोई काम। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखिए ट्रायंगल ऑफ, फिर उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। राइट नाउ इट स्टेट्स दैट if two vectors can be represented completely, it states that if two vectors can be represented completely, completely का मतलब पूरी तरह का मतलब magnitude as well as direction. completely के साथ ब्रैकेट में लिखिए magnitude as well as direction. It states that if two vectors can be represented completely means bracket में लिखिए magnitude as well as direction by the two sides of a triangle. By the two sides of a triangle taken in the same order. By the two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order. जहाँ मैंने ऑपोजिट ऑर्डर लिखा वहाँ पे ऑपोजिट ऑर्डर ही लिखिएगा। उसको कई स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट ऑर्डर लिखते हैं, नॉट राइट डिफरेंट, फॉर डिफरेंट और ऑपोजिट। ठीक है, क्या कहता है, if two vectors can be represented completely by the two sides of the triangle taken in the same order, then the resultant is given by the third side of the triangle taken in the opposite order. क्या मतलब है इसे? देखिए, मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स को मैं ट्राइंगल्स की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि एक ऑब्जेक्ट पर ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया। मान लीजिए इसी रास्ते से वो जा रहा है, तो हम उसकी जो मूवमेंट है उसको हमने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड दी और डायरेक्शन दी। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q एंड दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर मैं इंग्लिश के तीन अल्फाबेट उठाता हूं A B C और इनके बीच में ऑर्डर सेट करता हूं, तो ऑर्डर क्या बनना चाहिए? A से B, B से C, C से A। ऑर्डर ये बनना चाहिए ना, ऑर्डर का यही होता है A B C, A से B, B से C और C से A। दिस इज ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स लिए, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि A से B और B से C। then the resultant is given by the third side of the triangle but taken in the opposite order। यानी उनका जो रिजल्टेंट है that will be given by the third side of the triangle। तीसरी साइड ये क्या देगी? रिजल्टेंट देगी, but taken in the opposite order। A से B, B से C, C से A, ऑर्डर ये कहता है। लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या? C से A नहीं जाना बल्कि A से C जाना है। This will give you the result। ये आपको क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। और मैंने कभी बताया था R is equals to क्या लिखेंगे? P plus Q, but it does not mean कि आप इनको उठा के ऐड करते हैं सिंपली। अब उसके हम रूल देखने जा रहे हैं कि क्या होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? इसको डायग्राम ड्रॉ कीजिए पहले जल्दी से। ये ट्रायंगल ऑफ ओके, आगे देखिए। To find the magnitude of the result, to find the magnitude of the result,
रिजल्टेंट है यहाँ पे आर, हम इसकी दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये वेक्टर है रिजल्टेंट, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड के लिए चलते हैं। ट्रायंगल वेक्टर P और वेक्टर Q, इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है, जैसे ज्यादा एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है। C से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D एंगल 90, AB एक्सटेंडेड, उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फ्रॉम C, दैट इज CD। इन ट्रायंगल ACD, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी करना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ACD में पाइथागोरस लगाइए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यही होना चाहिए। व्हाट इज AD? AD क्या है? AD को स्प्लिट करके लिख सकता हूं AB प्लस BD, AB प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ये ब्रैकेट खोल दीजिए, व्हाट विल गेट? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB into BD प्लस CD स्क्वायर। Is it okay? Give it equation number 1. In triangle, ये छोटा सा ट्रायंगल उठा रहा हूं, BDC, in triangle BDC, अगेन पाइथागोरस लगाइए BDC में भी, क्या मिलेगा? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहाँ पे BD स्क्वायर और CD स्क्वायर दोनों है, पुट फ्रॉम 2 in 1, पुट फ्रॉम 2 in 1, 2 से उठा के 1 में पुट कीजिए, क्या मिलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस 2AB into BD। कोई डाउट? कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक? पक्का? ध्यान से देखिए, व्हाट इज AC? AC क्या है? R। AC क्या है? R। AB क्या है? P। BC क्या है? Q। AB फिर से क्या है? P। BD क्या है? BD। बाकी तो हमें पता है कि P है, Q है और R है, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट BD, तो BD कैलकुलेट किया जाएगा। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। In triangle BDC, फिर से BDC, क्या पता लगाना है हमें? We need to calculate, क्या पता लगाना है यहाँ से हमें? इस ट्रायंगल में से BD पता लगाना है। क्या पता है हमें? BC पता है। याद रखिए, एक शॉर्टकट है ये, और ये श्योर शॉर्ट तरीका है बिल्कुल। जब हमें किसी ट्रायंगल में कभी किसी न्यूमेरिकल में ये ना पता हो कि हम यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करें, कॉस थीटा कैलकुलेट करें या टैन थीटा कैलकुलेट करें, हमें नहीं पता, तो व्हाट वी नीड टू डू, जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो ऊपर लिखिए उस ट्रायंगल में, और उस ट्रायंगल में जो हमें पता है वो नीचे लिखिए। क्या कहा मैंने? जो हमें पता है वो ऊपर लिखिए, सॉरी, जो हमें पता करनी है वो ऊपर लिखिए, जो पता है वो नीचे लिखिए, और जो रेशियो बनती है उसको बनने दीजिए। BD by BC, व्हाट इज BD? BD क्या है? बेस। BD क्या है? बेस। व्हाट इज BC? हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? cos थीटा। लेट इट, ठीक है। दिस इंप्लाइज BD is equals to BC cos theta. BD is equals to BC cos theta. Give equation number 4. Put from 4 in 3. क्या मिल जाएगा बच्चे? AC square is equals to AB square plus BC square plus 2AB into BD की जगह क्या आ जाएगा? BC cos theta.
ओके। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कीजिए। व्हाट इज AC? इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ AC is R square is equals to AB is P square plus BC is Q square plus 2PQ cos थीटा। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें, यहाँ पे ऊपर वेक्टर साइन मत बना दीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, रिजल्टेंट का। तो हमें जो वेक्टर्स हैं उनके भी सिर्फ क्या लेने हैं, मैग्नीट्यूड लेने हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो R square is equals to P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा। और this is equation number 5। और R is equals to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta। This is equation number 6। कोई डाउट यहाँ तक? श्योर? नोट कीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद में to find the direction of result, find the direction of the result। अभी हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, now let's calculate the direction of the result। रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए हम assume करते हैं हमेशा कि रिजल्टेंट एक एंगल बना रहा है विद वेक्टर P and that angle is beta। लिखिए, let the resultant makes an angle beta, let the resultant makes an angle beta with vector P। रिजल्टेंट ने वेक्टर P के साथ कितना एंगल बनाया, बीटा एंगल। जब डायरेक्शन पता लगानी है तो ये बात याद रखिएगा, वी ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट tan बीटा। टेंजेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टेंजेंट, tan कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल से। व्हाट इज tan? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये इतना tan परपेंडिकुलर बाय बेस। देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर, CD। व्हाट इज द बेस, AD। CD divided by what is AD? फिर से AD को स्प्लिट करेंगे, AB plus BD, AB plus BD। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे CD नहीं पता हमें क्या है, AB पता है हमें कितना है, P। BD ये हमने कैलकुलेट किया होगा, BD पहले BC cos थीटा किया हुआ है कैलकुलेट। इसको देख लीजिए अभी इक्वेशन नंबर जो वहां पे दोनों हमने, ठीक, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। क्या कैलकुलेट करना है, CD कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे इसमें। फिर से इन ट्रायंगल BDC क्या कैलकुलेट करना है, क्या सिखाया मैंने अभी, CD कैलकुलेट करना है। क्या पता है हमें, BC पता है हमें, पता है BC। फिर से बोलिए, CD हमें निकालना है, BC हमको पता है। CD by BC, what is CD? Perpendicular। CD is perpendicular and BC is hypotenuse। Perpendicular by hypotenuse is sin theta। इसका मतलब CD is equals to BC sin theta। इक्वेशन नंबर 8। ठीक है जी। Put from 4 and 8 in cell। Put from 4 and 8 in cell। ठीक है, पुट करते हैं, जरा देखिए क्या मिलता है हमें। tan थीटा इज इक्वल्स टू CD की जगह क्या आ जाएगा बेटे, BC sin थीटा डिवाइडेड बाय AB को AB रहने दीजिए प्लस BD हमारे पास क्या था, BC cos थीटा। पुट कर दीजिए वैल्यू सब। अब हमें सब कुछ पता है, BC is Q sin थीटा
divided by AB is P plus BC is Q cos this is tan. कोई डाउट यहाँ तक? नोट कीजिए इसको जल्दी। न्यूमेरिकल करेंगे इसका। two equal vectors have their resultant equal to either of them. Two equal vectors have their resultant equal to either of them. Find the angle between the two vectors. Find the angle between the two vectors. Find the angle between the two vectors. दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल पता लगाना है। क्या होगा? कीजिए, जो गिवन है तो कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको लिखिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन में आपको दिया है दो इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब वेक्टर P, इक्वल वेक्टर्स का मतलब P और Q दोनों के मैग्नीट्यूड आपको क्या दिए हुए हैं? इक्वल। टू इक्वल वेक्टर्स है ना, ये क्या ना क्वेश्चन में टू इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट भी इन दोनों में से किसी एक के बराबर ही है। ये दोनों ही बराबर है तो इसका रिजल्टेंट भी इन्हीं के बराबर है, तो R इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर P। समझ आएगा? नहीं आएगा समझ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, टू इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम। टू इक्वल वेक्टर्स, इसका मतलब जो दो वेक्टर जो फार्मूला में हम यूज करते हैं R = P² + Q² + 2P2 cos θ, P और Q तो इक्वल है। तो उसमें दे देना टू इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट भी इक्वल टू आइदर ऑफ देम, उन दोनों में से किसी एक के बराबर है। वो दोनों ही बराबर हैं P और Q, तो इसका मतलब रिजल्टेंट R जो है वो P के बराबर भी हो सकता है और रिजल्टेंट R जो है वो Q के बराबर भी हो सकता है, किसी के भी एक के बराबर है। मैंने सब कुछ P की टर्म्स में ले लिया, रिजल्टेंट को भी किसके टर्म्स में ले लिया? P की टर्म्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? R = √P² + Q² + 2PQ cos θ। पुट कीजिए R की जगह पे P तो P है ही, P² + Q की जगह पे क्या आ जाएगा? Q की जगह पे क्या आएगा? P² + 2 × P cos। पहले समझ लीजिए, अगर डाउट है तो बाद में लिखिएगा। P = √P² + P² 2P² plus P into P² यानी कि 2P² cos थीटा। कोई डाउट? ये ऐड हो जाएगा दोनों, 2P² + 2P²। तो बेटा ऐड हो जाएंगे, इसके पीछे कौन सा निकला होगा? ये कैसे ऐड होगा इसमें? Squaring both sides, squaring both sides। ये ऐड नहीं होगा ऐसे, दो अलग-अलग टर्म्स है, कॉमन भी कर सकता है 2P² इनमें से, है ना? 2P² कैन कम आउट कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, लेकिन ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। Squaring both sides, P² = 2P² + 2P² cos θ। क्लियर? बोलिए जल्दी से, इस 2P² को इधर ले आओ इसके पास, P² - 2P² = 2P² cos θ। P² - 2P² कितना बना? -P² बना, -P² = 2P² cos। क्या पता लगाना है? क्वेश्चन में क्या बोलता है? एंगल पता लगाना दोनों वेक्टर्स के बीच में, यानी कि थीटा पता लगाना है। cos थीटा को इधर रखिए, इसको इधर भेज दीजिए। cos थीटा = -P² divided by 2P²। क्लियर? 2P² इसके नीचे चला गया, P² से P² साफ। cos थीटा is -1/2।
cos की वैल्यू -1/2 कितने पे होती है, sin की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे। तो cos की वैल्यू -1/2 कितने पे होगी, 90 ऐड कर दीजिए उसमें, 90 + 30 120, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री।